ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान के हाथ से पार्टी चेयरमैनशिप भी गई। मुबारक सत्य खैरा, इमरान खान साहब के हाथ से पार्टी चेयरमैनशिप भी गई। इसलिए गई क्योंकि सर उनको नज़र आ रहा है कि उनको साइफर केस में सज़ा होने वाली है। साइफर केस में वो मुल्ज़म है, साइफर केस में मुल्ज़म है उनका जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा आज़म खान, जिसने 164 का बयान FIA के सामने कलम बंद करवाया और उसके बाद वो गवाह के तौर पर भी पेश हुआ। उसके बाद बड़े बड़े लोग आ गए इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के, भाजी है जिहड़ा चूरन बेचिया सी इमरान खान ने कि अमरीका की साजिश थी मैनू कड्ढन दी ते अमरीका जिहड़ा मेरे खिलाफ सी। इमरान खान साहब ने वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा झूठ बोलते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी झूठी कहानी बनाई ये जी मुझे तो अमेरिका ने निकाला था। और वो सर अब उनको नज़र आ रहा था कि इस केस में उनको सज़ा होने जा रही है और इस केस में वो नहीं बच सकते, तो उन्होंने फैसला किया कि पार्टी चेयरमैनशिप एक ऐसे शख्स को दे दी जाए जो पार्टी चला सके। सरपरस्ते आला मैं रहूँ और पार्टी वो चलाए। तो बैरिस्टर गौहर खान साहब जिनको पार्टी चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया, और बैरिस्टर गौहर मेरे लिहाज से एक ऐसा नाम है जो जब लॉर्ड्स मूवमेंट चली थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल कराने के लिए, तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी के दस्ते राज थे, उनके शाना बशाना खड़े होते थे, उनके साथ खड़े होते थे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। और इफ्तिखार चौधरी जो हैं उनकी लॉर्ड्स मूवमेंट में उनका एक बड़ा कलीदी किरदार था। बैरिस्टर गौहर खान साहब की एक इंटेग्रिटी वाले शख्स हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, बहुत प्रोमिनेंट लॉयर हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, सियासी केसेस जो उनके खिलाफ चल रहे हैं अदालतों में उसमें उनकी कानूनी टीम का हिस्सा है और एक बड़े सीनियर कानूनदान है। तो जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं मेरे लिहाज से उनका नाम इसलिए पेश किया गया कि शायद वो नाम पाकिस्तान के इदारों को भी कबूल होगा, क्योंकि एक ऐसा नाम पेश किया जाता जो 9 मई के वाक़यात हुए और उसके बाद उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते तो शायद इतना आसान ना होता PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करना या पॉलिटिक्स करना। तो बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत कबूल हो सकते हैं, उनके नाम पर कोई क्रॉस नहीं लग सकता या क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता या उनके नाम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि उनकी इंटेग्रिटी ऐसी नहीं है, उनकी शोहरत ऐसी नहीं है। वो बाय प्रोफेशन तो एक लॉयर हैं, उन्होंने मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ना है, इमरान खान साहब का वो ट्रस्ट है, इमरान खान साहब का उन पर एतमाद है, वो एक बड़े प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट हैं और कानूनदान हैं, सीनियर वकील हैं। तो इमरान खान साहब को शायद इस बात पर ट्रस्ट है कि वो पार्टी को फ्रंट फुट पर लीड कर सकते हैं और वो पार्टी चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनका नाम पेश किया। और अब चूंकि इमरान खान को डर था कि इस केस में काया पलटनी है और हाथ से मेरे गेम निकल जानी है, गेम मेरे हाथ से निकल चुकी है तकरीबन। इमरान खान साहब को ये डाउट जो था ये क्लियर हो चुका है, उनका ये डाउट जो है ना इसमें उनका इसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं है कि इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि नाउ पार्टी इज़ ओवर, गेम ख़त्म, कहानी ख़त्म शुद्ध। तो अब उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि बैरिस्टर गौहर खान जो हैं वो नए चेयरमैन PTI होंगे और वो ही पार्टी को फ्रंट फुट पर लीड करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा अली ज़फ़र, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं एसएम ज़फ़र के साहिबजादे, वो भी PTI का हिस्सा हैं, वो भी सेनेटर हैं, PTI के टिकट पर सेनेटर बने, सेनेटर इलेक्ट हुए, तो उनके साथ खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे तो लीडर इमरान खान है। बैरिस्टर गौहर ने कहा मेरे लीडर तो इमरान खान है, जो पार्टी फैसला करेगी मुझे कबूल होगा, जिस तरह वो कहेंगे उसी तरह पार्टी को चलाया जाएगा, जो उनका फैसला होगा वो हरफ आखिर होगा, हम उनका फैसला मानने के पाबंद होंगे, हम उनके फैसले पर अमल दरामद करेंगे, उनके फैसले पर लब्बैक कहेंगे। इसी तरह अब ये जो पार्टी है इसको ये समझ लें कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह एक ऐसे शख्स के हाथ में देना था जो पार्टी चलाए, इदारों के साथ उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, कोऑर्डिनेशन हो और वो पार्टी को फ्रंट फुट पर लीड कर सके। वो बैरिस्टर गौहर खान है जिनको तहरीक इंसाफ समझती है कि पार्टी चला सकते हैं। इसके बारे में तो मुस्तकबिल में पता चलेगा कि वो पार्टी को कैसे फ्रंट फुट पर आकर लीड करते हैं या पार्टी उनसे चलती है या नहीं चलती। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब मार्शल लॉ का दौर था, इसी केस की मिसाल देने जा रहा हूं जो पार्टी चेयरमैनशिप है, इसी वाले से बताने जा रहा हूं कि 2002 में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 आया। परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ का दौर था, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर थे, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 लाया
इसलिए कि जो सज़ा याफ्ता शख्स है वो पार्टी सरबराह नहीं रह सकता, वो पार्टी में नहीं रह सकता। अगर वो सज़ा याफ्ता शख्स पार्टी सरबराह रहेगा या पार्टी में रहेगा तो उस पार्टी को अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, उस पार्टी को फ़र्क कर दिया जाएगा, उस पार्टी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि वो मखदूम जावेद हाशमी साहब को सदर मुस्लिम लीग नून बनाएंगे और राजा ज़फ़रुल हक साहब जो नवाज शरीफ साहब के बड़े वफादार और देरीना दोस्तों में शुमार होते हैं वो पार्टी चेयरमैन होंगे। इधर से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से जो पार्टी बनाई हुई थी उसका सदर बनाया मखदूम अमीन फ़हीम को। मखदूम अमीन फ़हीम साहब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर बने। 2002 के दौर की बात बता रहा हूँ, जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 परवेज़ मुशर्रफ अपने मार्शल लॉ के दौर में लेकर आए। उस दौर में जब कोई उफ भी नहीं करता था, जब कोई छींक भी मारता था ना तो उसका इल्ज़ाम भी नवाज शरीफ पर लगता था। जब परवेज़ लाई को कुछ होता था ना तो उस वक्त इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगता था कि यार नवाज शरीफ को पकड़ो, नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगता था। तो उस वक्त तो कोई भी नहीं बोलता था। और आपको याद है कि जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जलावतन हुए तो फिर जिन हालात में पार्टियां चलाई गईं, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मखदूम जावेद हाशमी साहब ने जेलें काटी, मारे खाई, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। राजा ज़फ़रुल हक साहब ने मारे खाई, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो एक बड़े डेमोक्रेटिक लीडर थे, जिनकी एक बड़ी डेमोक्रेटिक सोच थी, जिनका एक नज़रिया था, उनकी आइडियोलॉजी थी, उनका किरदार था, उनकी एक पॉलिटिकल शख्सियत में उनके एक निखार नज़र आता था। तो सर उन्होंने जिस तरह से पार्टी चलाई, नून लीग और ये जो है क्या नाम है इसका, नून लीग और ये पीपल्स पार्टी, इन्होंने जिस तरह से पार्टियां चलाई, शदीद मुश्किल हालात में भी इन्होंने पार्टी को फ्रंट फुट पर लीड किया। नवाज शरीफ और मोहतरमा की अदम मौजूदगी में भी पार्टी चलाई। तो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके दौर की मिसालें उन लोगों को देनी चाहिए जो आज ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान पर बड़ा कड़ा वक्त है और इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इमरान खान के साथ जो है वो गलत काम हो रहा है, जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, नाइंसाफ़ी के जुल्म, नाइंसाफ़ी जो है उसको आप समझ लें कि प्रमोट किया जा रहा है। वो जो लोग आज ये कहानियाँ बना रहे हैं उनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 उस वक्त भी आया था, तब मुशर्रफ का दौर था, तब जावेद हाशमी सदर बने और राजा ज़फ़रुल हक साहब चेयरमैन बने, नवाज शरीफ सरपरस्त आला थे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर बने मखदूम अमीन फ़हीम साहब। आजकल तो जरदारी साहब हैं, साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। तो सर उन हालात में भी पार्टियाँ चलीं, किसी ने उफ नहीं की, किसी ने उफ तक नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि जी नहीं वो यार ये तो बड़ा मुश्किल दौर है, हम तो पॉलिटिक्स ही नहीं करेंगे। आज इमरान खान साहब को पता चला और वो जो कहते थे ना, ओए नवाज शरीफ, ओए जरदारी, ओए फजलुर रहमान, और तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं और तुम लोग को उल्टा लटका दूंगा और तुम लोग को सजा दे दूंगा, तुम लोग को जेल में डाल दूंगा। और सर उनके लिए सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, ये वक्त की इसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।